तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपका गणित विषय का कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, यहाँ से देख लीजिएगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का आपका 9वीं का पेपर है जो कि गणित विषय का है। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरे पेपर को और पूरा का पूरा समझ भी ले। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 9वीं का गणित का पूरा पेपर है। अब देखिएगा यहाँ से आप सब लोग निर्देशों को पढ़ लीजिएगा। निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं और आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लें और पूरा समझ लें। अब चलो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिएगा सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखिएगा अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से उपरोक्त सभी संख्या जो है ना परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी लिख लेना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुपद है। तो देखो इनमें से बहुपद कौन सा होगा। x² + 3x जो है ना 7 नंबर का, ये आपका बहुपद होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है। तो देखो 4/3 जो है ना 1 और 2 के बीच में होगी, ये इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, बहुपद 4x³ - 5x4 + 6x2 - 1 है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 4। यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा और समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है बहुपद 1 - 2x का शून्यक। तो देखो इसका शून्यक क्या होगा 1/2। यहाँ से देख ले। उसके बाद में √a + a√b और इसके बाद में √a - √b बराबर क्या होगा। तो देखो ये होगा आपका a - b, ठीक है ना। यहाँ से देख लें। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेते हैं। तो देखो रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखो क्या है 1। बहुपद 0 को बहुपद कहा जाता है। तो देखो इसको शून्य बहुपद कहते हैं। 16 सही 1/2 का मान क्या होगा 4 होगा। √2 एक संख्या है। तो देखो ये अपरिमेय संख्या है। बहुपद x - 3 का शून्यक। तो देखो 3 होगा। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती है। तो देखो इसमें अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ तक का आप लोगों ने देख लिया होगा। अब चलो मैं आपको आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे यहाँ से देख ले आप सब लोग इन क्वेश्चन को। तो देखो ये वाला क्वेश्चन -6 + 3। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी -3 से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा -4 और -5 और -4 इसकी जोड़ी मिलेगी 20 से। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या लिखा है 1/4 की जोड़ी मिल जाएगी 2/8 से। उसके अलावा देखो 2/100 की जोड़ी इसकी मिल जाएगी 0.02 से। उसके अलावा 0.1 की जोड़ी मिलेगी आपकी 1/10 से। और उसके अलावा देखो -2 भागित -2 की जोड़ी मिलेगी आपकी 1 से। इसके अलावा 1/4 की जोड़ी मिल जाएगी आपकी 2/8 से। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इस जोड़ी को भी मिला लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, यहाँ से देख ले प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि आपको क्या दिया गया है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन 7x2 - x3 + 7x - 4 लिखिए। तो देखो इसकी घात क्या होगी 3। उसके बाद में 5√5 और 2√5 का गुणनफल लिखिए। तो देखो ये 50 आ जाएगा। बहुपद x3 - 3x2 + 2x + 4 में x² का गुणांक क्या होगा -3। उसके बाद में 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या। तो देखो ये आ जाएगी 3/14, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख लें। -3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखिए। तो देखो -4 आ जाएगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ। और उसके अलावा 30 डिग्री का मान लिखिए तो 1 होगा। तो देखो यहाँ से आप सब लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। तो आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो आपका जो प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम सत्य असत्य को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 3√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है, बिल्कुल सत्य होगा आपका। अगला क्वेश्चन
एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है होता है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी आपका सत्य होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ये भी आपका असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण होती है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, और इसके अलावा देखो यहाँ पर मैंने आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर भी बता दिए, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर आपको जोड़ी भी बता दी। तो आप सब लोग जो यहाँ पर मैंने आपको रेड कलर के लिख के आंसर बताए हैं, बिल्कुल राइट वाले आंसर है, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको याद जरूर कर लें। उसके अलावा देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। खाली बॉक्स में आपको संख्या लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर देखें 345 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, वो यहाँ पर आप लोग लिख देना। उसके अलावा अथवा वाले को अगर करना चाहे तो देखो 3.5 का गुणा 0.3 से करने पर क्या संख्या आती है, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके अलावा प्रश्न नंबर 7 में आपको ये सवाल हल करना, जैसे कि 805 में 10 का भाग देना है, और यहाँ पर आपको भागफल लिखना है, और यहाँ पर आपको शेषफल लिखना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के सरल सवाल आएंगे वैसे, और आपके गणित में अधिकतर जो है ब्रिज कोर्स में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके पास में जो ब्रिज कोर्स होगा उसको आप लोग अच्छे से देखें और उसको अच्छे से याद जरूर कर लें। इसके अलावा प्रश्न नंबर 9 को देख लें। रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने उन्हें 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर गोलगप्पे खाए तो बताए प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लें, और 10 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को देख लीजिएगा। 11 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को देख लें। 12 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है, 14 ये लिखा है, और इसके अलावा 16वां और 15वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि पूरा आपको ये यहाँ तक का समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लें। प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, देख सकते हो, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से आपको गुणनफल ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 18 लिखना है, सीधे गुणा किए बिना आपको ये लिखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा सरल कीजिए 95 गुणा 96। उसके अलावा निम्नलिखित को सरलतम रूप में आपको लिखना है। उसके अलावा देखो इन प्रश्नों को देख लें, सरल कीजिए। देखो यहाँ से आपको सरल करके लिखना है। प्रश्न नंबर 21 को देख लें। 21 के बाद में देखिएगा 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें, और 23वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से हल करके लिख कर आ सको। टोटली A to Z पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। तो आप सब लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कि आप सब अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके आ सकें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लें, जिससे कि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर आ सको। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आप सब लोगों ने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लिया होगा, और ये आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। तो आप सब लोग इसी प्रकार से तैयारी को जारी रखिए, जिससे कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चले। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।